दुनिया मानती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने मुझे मारा था, लेकिन ये मेरे आखिरी शब्द नहीं थे। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और मेरी मौत बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। भीम नहीं, बल्कि कोई दूसरा योद्धा था जिसने मेरा पतन किया था। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम महाभारत काल के सबसे पापी आत्माओं को भी सिहरन पैदा कर देता है। एक ऐसा योद्धा जिसने इतना भयानक अत्याचार किया था कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहने वाला दुर्योधन भी कांप उठता था। यह योद्धा कोई और नहीं, बल्कि अश्वत्थामा था। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके सिर पर मणि थी। एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि भगवान कृष्ण भी उसके क्रोध से बच नहीं सके। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था जो इतना बुरा, इतना घृणित था? आइए इस चौंकाने वाली कहानी को जानें और समझें कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धा भी उससे क्यों डरते थे। अश्वत्थामा महान आर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। दोनों ही पूजनीय ब्राह्मण वंश से थे। उनकी कहानी महाभारत के महाकाव्य से जटिल रूप से जुड़ी हुई है और उनका जीवन महत्वपूर्ण घटनाओं, गौरव के क्षणों के साथ साथ तीव्र त्रासदी के क्षणों से भरा हुआ है। उनके जन्म को दिव्य भविष्यवाणी द्वारा चिह्नित किया गया था। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद मिला जो महानता के लिए किस्मत में था। हालांकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था। ऋषि की पत्नी कृपि ने एक बच्चे के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक ऐसे बच्चे के रूप में मिला जो अतुलनीय योद्धा बनने के लिए किस्मत में था। जन्म ईश्वरीय इच्छा का प्रकटीकरण था और अश्वत्थामा का नाम ही भविष्य सूचक था। उनका नाम संस्कृत शब्द अश्व से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़ा, जो शक्ति और गति दोनों का प्रतीक है। द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में उन्हें न केवल असाधारण शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था, बल्कि वे दिव्य और नश्वर दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी थे। आर्षि, दृष्टा और देवता सभी उनके जन्म के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक सामान्य बालक नहीं थे। दिव्य लोकों में धीमी आवाज में आकाशीय भविष्यवाणियां की गई। अश्वत्थामा को अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनना था, यहां तक कि अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं से भी मुकाबला करना था। उनका जीवन पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ था, खासकर उनके पिता की उनके शिक्षक के रूप में भूमिका के साथ। एक बच्चे के रूप में अश्वत्थामा को अपार शक्ति और तेज बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा यह उनका प्रशिक्षण था जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। उनके पिता द्रोणाचार्य, जो एक मार्शल शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, ने उन्हें हथियारों, रणनीति और युद्ध के बारे में अपना विशाल ज्ञान दिया। अपने पिता की चौकस निगाह में अश्वत्थामा ने तीरंदाजी, तलवारबाजी और दिव्य हथियारों के इस्तेमाल की पेचीदगियों को सीखा। उनके शुरुआती साल हथियारों की आवाज, हथियारों और आध्यात्मिक विकास के लिए मंत्रों के जाप और कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से भरे हुए थे। शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के प्रशिक्षण को एक गहन और व्यापक मामला बना दिया। उन्होंने अपने बेटे को मार्शल आर्ट, युद्ध और पवित्र शास्त्रों के बारे में वह सब कुछ सिखाया जो वह जानते थे। अश्वत्थामा अपनी शिक्षा में असाधारण थे। उन्होंने अपने कई साथियों को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया, जिनमें शक्तिशाली कौरव राजकुमार भी शामिल थे। जिस क्षण से वह हथियार रखने के लिए पर्याप्त उम्र का हुआ, अश्वत्थामा ने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। उनके पिता ने उन्हें न केवल युद्ध की तकनीकें, बल्कि धर्म, धार्मिकता के सिद्धांत और निष्ठा और कर्तव्य के महत्व को भी सिखाया। अश्वत्थामा के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण दिव्य हथियारों का अधिग्रहण था। कई योद्धाओं के विपरीत अश्वत्थामा को न केवल शारीरिक युद्ध तकनीकें सिखाई गईं, बल्कि दिव्य अस्त्रों का पवित्र ज्ञान भी सिखाया गया, जो प्राकृतिक दुनिया से परे शक्तियों वाले हथियार थे। ये हथियार गहन ध्यान और देवताओं की कृपा से प्राप्त हुए थे और अश्वत्थामा ने उन्हें बड़ी सटीकता के साथ इस्तेमाल करना सीखा। अपने पिता के मार्गदर्शन में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का हथियार, शक्तिशाली हथियारों के इस्तेमाल में महारत हासिल की। इन हथियारों को लापरवाही से नहीं चलाया जाना चाहिए था। इनके लिए गहन ज्ञान और अपार आत्म संयम की आवश्यकता थी। आर्षि होने के नाते द्रोणाचार्य ऐसे हथियारों की विनाशकारी क्षमता को जानते थे और उन्होंने अश्वत्थामा को न केवल उनकी शारीरिक शक्ति, बल्कि उनके आध्यात्मिक और लौकिक निहितार्थों को भी समझने के लिए प्रशिक्षित किया। अपने पिता के साथ अश्वत्थामा ने कौरव और पांडव राजकुमारों के साथ प्रशिक्षण लिया। हालांकि वह कौरव शिविर का हिस्सा था,
लेकिन पांडव राजकुमारों में से एक अर्जुन के साथ उसका बंधन अनोखा था। अर्जुन, जिसने द्रोणाचार्य से बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और अश्वत्थामा अक्सर नकली युद्धों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। हालांकि वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन दोनों योद्धाओं के मन में एक दूसरे के लिए एक निश्चित सम्मान था। अर्जुन के कौशल के लिए अश्वत्थामा की प्रशंसा एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा की, भले ही आने वाले युद्ध में उनके भाग्य आपस में जुड़ गए हों। कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने के साथ ही अश्वत्थामा की अपने पिता और कौरवों के प्रति वफादारी बढ़ती गई, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र लाल आसमान के नीचे अंतहीन रूप से फैला हुआ था। गिरे हुए योद्धाओं से अटा पड़ा था। उनके बेजान शरीर खून से लथपथ धरती की एक नदी बना रहे थे। हवा में मौत की गंध घुली हुई थी और मरते हुए योद्धाओं की चीखें उजाड़ धरती पर गूंज रही थीं। अभी भी खड़े योद्धाओं के बीच एक आकृति तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी तलवार और तीर उसके दुश्मनों के खून से टपक रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने न केवल कौरवों के योद्धा के रूप में, बल्कि प्रतिशोध की शक्ति के रूप में भी लड़ाई लड़ी। वह पहले दिन से ही युद्ध के केंद्र में था। अपने सबसे करीबी दोस्त दुर्योधन के बगल में खड़ा था। हर दिन उसने युद्ध की लहर को बदलते देखा था। अश्वत्थामा के लिए युद्ध सिर्फ वफादारी के बारे में नहीं था। यह खुद को साबित करने, अपने हर गिरे हुए साथी का बदला लेने और अपने पिता द्रोणाचार्य के गौरव को बहाल करने के बारे में था, जिनकी युद्ध के सबसे महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। लेकिन युद्ध सबसे महान योद्धाओं पर भी दया नहीं करता। द्रोणाचार्य की मृत्यु और अश्वत्थामा के क्रोध का जन्म युद्ध के 15वें दिन अकल्पनीय घटना घटी। पराक्रमी द्रोणाचार्य का पतन हो गया। छल ने उनके अंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पांडवों को पता था कि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य एक अपराजेय शक्ति थे। इसलिए उन्होंने युद्ध की सबसे पुरानी चाल का इस्तेमाल किया, भावनाओं का हेरफेर। उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। जब अपनी अटल सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर ने झूठ की पुष्टि की, तो द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। शोक से अभिभूत होकर उन्होंने अपने हथियार रख दिए और ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं। और तभी द्रुपद के पुत्र और द्रोणाचार्य के कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न ने हमला किया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला, तो उसकी दहाड़ से युद्ध का मैदान कांप उठा। उसका हृदय इतना क्रोध से भर गया कि देवताओं ने भी उसकी ओर देखा। तलवार कसते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसकी सांस उखड़ने लगी। उसके पिता, उसके गुरु धोखे से मारे गए, चले गए। यह युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात था। उसके मन में घृणा छा गई। पांडवों को कष्ट सहना पड़ा। उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ा जो उसने महसूस किया था। उस रात जब वह दुर्योधन के पास खड़ा था, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की शपथ ली। अश्वत्थामा की प्रतिशोध की शपथ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अनगिनत योद्धाओं ने हार देखी थी, लेकिन किसी को भी अश्वत्थामा जितना व्यक्तिगत और विनाशकारी नुकसान नहीं हुआ था। उसके पिता, महान गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया था और विश्वासघात के माध्यम से मारा गया था। सम्मान और धर्म में उसका विश्वास चकनाचूर हो गया था। बदला लेने की एक अमिट प्यास ने उसकी जगह ले ली थी। उस रात जब वह दुर्योधन के पास खड़ा था, उसका शरीर डर से नहीं, बल्कि भाग्य द्वारा अन्याय किए गए व्यक्ति के क्रोध से कांप रहा था। अब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर ठंडी धरती पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें उथली थीं। कौरवों का एक समय का शक्तिशाली राजकुमार एक गिरे हुए योद्धा में बदल गया था। उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसका मन अभी भी युद्ध की गूंज से भरा हुआ था। जब उसने अश्वत्थामा की जलती हुई निगाहें देखीं, तो उसे पता चल गया कि उसके दोस्त का दिल प्रतिशोध की आग से भर गया है। अश्वत्थामा, दुर्योधन की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। पांडवों ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, हमारा राज्य, हमारा सम्मान। मेरे भाई सभी मारे गए और अब हमारे गुरु, तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। अश्वत्थामा अपने मरते हुए मित्र के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। मैं अपने पिता की आत्मा की, अपने अस्तित्व की कसम खाता हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पांडवों को वैसा कष्ट न सहना पड़े जैसा हमने सहा है। मैं उनका नाश कर दूंगा दुर्योधन,
उनमें से हर एक का नाश कर दूंगा। दुर्योधन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो जाओ मेरे दोस्त, उन्हें सजा दो। आधी रात का नरसंहार उसी रात, जब पांडव शिविर अपनी आसन्न जीत का जश्न मनाते हुए मौन में लेटा था, अश्वत्थामा ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। प्रतिशोध की तलाश में वह अकेला नहीं था। कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ वह शिविर के पास पहुंचा। उसका मन प्रतिशोध के विचारों से भरा हुआ था। लेकिन कोई उस सेना को कैसे हरा सकता है जिसने पहले ही जीत का दावा कर लिया है? कोई अपराजित को कैसे मार सकता है? अश्वत्थामा का जवाब खुली लड़ाई में नहीं, बल्कि धोखे और विनाश में था। उसने अटूट भक्ति के साथ मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की शक्ति का आह्वान किया। उसकी आवाज शांत रात में गूंज उठी, विनाश के देवता से उसे अपने अंधेरे उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति देने के लिए पुकारते हुए। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, एक दिव्य उपस्थिति उस पर उतर आई। भगवान शिव अश्वत्थामा की पीड़ा से द्रवित होकर उसे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उस क्षण में योद्धा अब केवल एक मनुष्य नहीं था, वह मृत्यु का अवतार था। नई शक्ति और एक अडिग संकल्प के साथ अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुस गया। उनका पहला लक्ष्य धृष्टद्युम्न था, जिसने उसके पिता की हत्या की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सेनापति के तंबू में घुस गया और उसे सोते हुए पाया। अश्वत्थामा ने उसे एक योद्धा की मृत्यु का सम्मान नहीं दिया। नरसंहार यहीं खत्म नहीं हुआ। अश्वत्थामा शिविर में एक तूफान की तरह आगे बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाले हर योद्धा को काटता हुआ। पांडवों के पुत्र, युवा योद्धा जिन्हें शिविर में आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था, एक एक करके उसके तलवार से मारे गए। उनकी चीखें रात को चीरती रहीं, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में कोई दया नहीं थी। जमीन उन निर्दोष योद्धाओं के खून से लथपथ थी, जिन्हें अंधेरे में मौत आने की उम्मीद नहीं थी। जब भोर हुई तो पांडव शिविर पहचान में नहीं आ रहा था। जहां कभी जीवन था, अब वहां केवल मृत्यु थी। हवा खून से लथपथ थी और गिरे हुए योद्धाओं के शव टूटी हुई गुड़ियों की तरह बिखरे पड़े थे। अश्वत्थामा नरसंहार के बीच खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए। उसने वह कर दिखाया था जो उसने करने की कसम खाई थी, लेकिन उसे जो संतुष्टि चाहिए थी वह नहीं मिली। इसके बजाय उसे लगा कि उसके भीतर एक खोखलापन गहरा हो गया है। पांडवों का क्रोध, पांडव एक बुरे सपने से जागे। कभी गर्व से भरा हुआ शिविर खंडहर में तब्दील हो चुका था, और इस सब के बीच में अश्वत्थामा खड़ा था। उसकी तलवार से अभी भी शहीदों का खून टपक रहा था। अर्जुन के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपना धनुष पकड़ लिया। उसके अंगूठे क्रोध से सफेद हो गए। तुम खुद को योद्धा कहते हो, अश्वत्थामा? उसने दहाड़ लगाई। तुम सोते हुए बच्चों और निहत्थे लोगों का वध करते हो। यह युद्ध नहीं है, यह कत्लेआम है। लेकिन अश्वत्थामा ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी गहरी और खोखली आंखें अर्जुन की नजर से मिली। और मेरे पिता का क्या? उसने थूका। क्या उनकी मृत्यु उचित थी? क्या तुमने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनकी आत्मा को नहीं तोड़ा और फिर उन्हें नहीं मारा? तुम पांडव सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है। अर्जुन के दिव्य सारथी कृष्ण आगे बढ़े। उनकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। तुमने युद्ध के नियमों को अपवित्र कर दिया है, अश्वत्थामा। तुमने अपने ऊपर ऐसा अभिशाप ला दिया है जिसे देवता भी नहीं मिटा सकते। अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए अश्वत्थामा ने एक अंतिम हताश चाल चली। ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हुए सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार, जो पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था, उसने इसे पांडवों पर निशाना बनाया, उन्हें एक ही वार में नष्ट करने के लिए तैयार। लेकिन अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और इसे सीधे अश्वत्थामा पर निशाना बनाया। दो दिव्य हथियारों के टकराने से आकाश अंधेरा हो गया। उनकी ऊर्जा सब कुछ भस्म करने की धमकी दे रही थी। पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग गरज उठा और समय भी रुक गया। लेकिन इससे पहले कि हथियार अपना पूरा विनाश कर पाते, महान अर्षि व्यास की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। रुको! व्यास ने आदेश दिया। यदि ये हथियार छोड़े गए तो पूरी सृष्टि को नुकसान होगा। उन्हें वापस ले लो या अपनी समझ से परे परिणामों का सामना करो। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपना हथियार वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी क्रोध से अंधा था, ऐसा नहीं कर सका। इसके बजाय उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी जन्म से पहले ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म के रक्षक कृष्ण ने
इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दी। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उन्होंने अजन्मे बच्चे की रक्षा की। कृष्ण ने उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। उसका शरीर ऐसे घावों से पीड़ित था जो कभी ठीक नहीं होंगे। उसकी आत्मा अपराध बोध से बोझिल थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। अपनी दिव्य शक्ति से वंचित उसे बाहर निकाल दिया गया। वह एक योद्धा की छाया के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त था। सदियां बीत गईं, लेकिन अश्वत्थामा की पीड़ा कभी खत्म नहीं हुई। वह जंगलों में भटकता रहा, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। उसका एक बार का महान रूप एक पीड़ित पथिक में सिमट गया। किंवदंतियों ने दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में उसकी उपस्थिति की बात की। एक ऐसा व्यक्ति जो न तो मरा है और न ही जीवित है, हमेशा अपने क्रोध की कीमत चुका रहा है। इस तरह अश्वत्थामा की कहानी समाप्त हुई। वह योद्धा जिसने प्रतिशोध लेना चाहा, लेकिन उसे केवल अनंत पीड़ा मिली। उसकी कहानी एक चेतावनी बनी रही, एक अनुस्मारक कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी तलवार से नहीं, बल्कि अपनी पसंद के वजन से गिर सकते हैं। फिर भी हवा की फुसफुसाहट और घने जंगलों की खामोशी में कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच चलता है। उसके पद चिन्ह समय के साथ गूंजते हैं। एक खोई हुई आत्मा एक ऐसी दुनिया में मुक्ति की तलाश कर रही है जिसने उसका नाम बहुत पहले ही भूल दिया है। भगवान कृष्ण के श्राप ने अश्वत्थामा को एक शाश्वत अस्तित्व में बांध दिया था। उसका शरीर बूढ़ा हो रहा था, लेकिन कभी नष्ट नहीं हुआ। उसका मन बहुत पहले के समय की यादों से बोझिल था। उसके न भरे घाव उसके पापों के भार से धड़क रहे थे। और जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, वह घने जंगलों, उजाड़ खंडहरों और भारतवर्ष के भूले बिसरे कोनों में भटकता रहा। उसके चारों ओर दुनिया बदल गई। साम्राज्य उठे और गिरे, फिर भी वह बना रहा। लेकिन जब दुनिया ने उसका नाम भूल दिया, तो अश्वत्थामा ने अपनी यात्रा जारी रखी, उस समय की प्रतीक्षा में जब उसका भाग्य बदल सकता था। दो महापुरुषों का मिलन, अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान। यह 12वीं शताब्दी की बात है, जब भाग्य ने अश्वत्थामा को एक और महान व्यक्ति, पृथ्वीराज चौहान, भारत के अंतिम महान राजपूत राजा के संपर्क में लाया। अपनी वीरता और अडिग भावना के लिए जाने जाने वाले पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया था। अंधे और अपमानित उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा गया था। फिर भी उनकी अदम्य आत्मा ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। एक भाग्यशाली रात, अपने जेल के अंधेरे घेरे में पृथ्वीराज को एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। छाया में लिपटा एक विशाल व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और चिरस्थायी थी, जो ज्ञान और दुख दोनों से भरी हुई थी। आप एक योद्धा हैं जिसने सम्मान के साथ हार का सामना किया है, अजनबी बोला। पृथ्वीराज ने अपने अंधेपन के बावजूद उस व्यक्ति से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूं। मैं महाभारत के दिनों से ही इस भूमि पर घूम रहा हूं। मुझे अनंत काल तक जीने का अभिशाप मिला है। उनके बीच एक खामोशी छा गई। शब्दों का भार पृथ्वीराज के दिल में बस गया। पृथ्वीराज की दुर्दशा से द्रवित होकर अश्वत्थामा ने एक रहस्य का खुलासा किया। कैसे राजा अपने असाधारण कौशल का उपयोग करके घोरी से बदला ले सकता है। अश्वत्थामा के मार्गदर्शन में पृथ्वीराज ने अपने असाधारण तीरंदाजी कौशल का उपयोग करके घोरी पर अंतिम आक्रमण किया। पृथ्वीराज के प्रतिशोध की कहानी पौराणिक बन गई, लेकिन अश्वत्थामा एक बार फिर समय की छाया में गायब हो गया। मुक्ति की खोज, अश्वत्थामा की शंभाला की यात्रा। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, अश्वत्थामा ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां उसे सांत्वना मिल सके। कृष्ण के श्राप से पीड़ित उसकी आत्मा मुक्ति की लालसा कर रही थी, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो मात्र अस्तित्व से परे हो। अपनी अंतहीन यात्रा में उसने शंभाला की फुसफुसाहट सुनी, एक गुप्त राज्य जो समय से अछूता था, जहां प्रबुद्ध प्राणी निवास करते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह नश्वर, पहुंच से परे एक भूमि थी, एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद थी जहां केवल शुद्ध हृदय वाले या असाधारण भाग्य वाले लोग ही प्रवेश कर सकते थे। दृढ़ निश्चयी अश्वत्थामा हिमालय में और भी गहराई तक चले गए। उन्होंने खतरनाक पहाड़ों, बर्फीली नदियों और घने जंगलों को पार करते हुए पौराणिक भूमि की तलाश की। कई बार उन्हें ऐसे आशी मिले जो शंभाला के बारे में पहेलियों में बात करते थे, यह संकेत देते हुए कि रास्ता केवल भौतिक यात्रा के माध्यम से नहीं,
बल्कि आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से था। सदियों की खोज के बाद अश्वत्थामा आखिरकार शंभाला के पवित्र प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर दीप्तिमान प्राणियों का पहरा था। प्रकाश के योद्धा जो उसे मात्र एक भटकने वाले के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानते थे। तुमने सहस्राब्दियों तक अपना अभिशाप ढोया है, संरक्षकों में से एक बोला, लेकिन निंदा करने वाले भी अपना रास्ता खोज सकते हैं। अश्वत्थामा ने नम्रता से आगे कदम बढ़ाया। हजारों सालों में पहली बार उसे शांति का एहसास हुआ। उसके अतीत का बोझ अभी भी था, लेकिन यहां दिव्य राज्य में वह आखिरकार ज्ञान की तलाश कर सकता था, शायद मुक्ति भी। शंभाला में अश्वत्थामा की भूमिका। शंभाला में अश्वत्थामा ने खुद को ऋषियों, योद्धाओं और दिव्य प्राणियों के बीच पाया, जो नश्वर क्षेत्र से परे थे। यहां समय उस तरह नहीं चलता था जैसा बाहरी दुनिया में चलता था। हवा एक अलौकिक चमक से भरी हुई थी और जमीन मानव समझ से परे ऊर्जा से स्पंदित थी। अश्वत्थामा अब सिर्फ एक शापित योद्धा नहीं था, वह एक संरक्षक था, खोए हुए ज्ञान का साधक। उसने प्रबुद्ध गुरुओं से प्रशिक्षण लिया, ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को सीखा जिन्हें अतीत के महानतम ऋषियों ने भी केवल झलका था। उसने धर्म का सही अर्थ, सृजन और विनाश के बीच संतुलन और ईश्वरीय न्याय की प्रकृति की खोज की। हालांकि वह अभी भी कृष्ण के श्राप को झेल रहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसे जीने के लिए अभिशप्त किया गया था, लेकिन शंभाला में उसे एक उद्देश्य मिला, भविष्य के लिए तैयार होना, एक ऐसे समय के लिए जब दुनिया को एक बार फिर उसके ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होगी। अश्वत्थामा की वापसी की भविष्यवाणी। प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार शंभाला को दुनिया के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जब अंधकार का युग, कलयुग, अपने चरम पर पहुंचता है, तो एक महान युद्ध छिड़ जाएगा। धार्मिकता और अराजकता के बीच एक अंतिम लड़ाई। ऐसा कहा जाता है कि जब समय आएगा तो अश्वत्थामा शंभाला से निकलेगा, दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के साथ लड़ेगा। तब तक वह प्रतीक्षा करता है, अपने ज्ञान को तेज करता है, अपने कौशल को निखारता है और उस दिन की तैयारी करता है जब उसका शाश्वत अस्तित्व एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा। निष्कर्ष, शाश्वत संरक्षक। क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? जो लोग दुनिया के छिपे हुए कोनों में उसे खोजते हैं, उनके लिए उत्तर अनिश्चित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक योद्धा का सामना किया है, जिसके माथे पर घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसकी आंखों में हजारों सालों का बोझ है। दूसरों का मानना है कि वह छाया से देखता है, अदृश्य फिर भी हमेशा मौजूद रहता है। एक बात निर्विवाद है कि उसकी किंवदंती कायम है, चाहे मिथक के रूप में, चेतावनी की कहानी के रूप में या एक छिपी हुई सच्चाई के रूप में। अश्वत्थामा की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। यदि भविष्यवाणियां सच होती हैं, तो वह तब वापस आएगा जब दुनिया को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। एक बार फिर भाग्य के योद्धा के रूप में उभरेगा, जो हमेशा के लिए समय के चक्र से बंधा रहेगा।